गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंधी बेटी द नेपाली बहू में। तो गाइज मॉर्निंग का वक्त हो गया है और आज है बुधवार। तो हम लोग रेडी हो गए हैं और आप देख सकते हैं घर का भी सारा काम हो गया है। इधर भी आप देख सकते हैं पूरा पूजा वगैरह भी हो गई है। आपको ले चलती हूँ, दिखाती हूँ। अभी बेडशीट नहीं बिछाई है, अभी जा रही हूँ बाबू को लेके हॉस्पिटल, क्योंकि आज बाबू को लगना है टीका। उस दिन गए थे तो नहीं लगा था, आज देखते हैं आज लगता है कि नहीं। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। देखिए सारा काम हो गया है और यहाँ पूजा वगैरह भी हो गई है। अब पतिदेव अपनी पूजा कर रहे हैं। क्या चाहिए? माचिस हम छुपाए हैं वहाँ पे, देखिए नीचे मांगता है ना। तो यहाँ पे वो धूप जलाएंगे, अपना पूजा कर रहे हैं। दिया शायद बुझ गया है तो उसी को जला रहे हैं। और यहाँ बेटू जी भी हैं। वीर हेलो। तो इनको भी रेडी कर दिया है मैंने, शूज़ वूज़ पहना के। और यहाँ पे पतिदेव, वो अंगूठी पहन लीजिए। जय जय हो गया, आओ आओ। जय जय हो गया, आओ आओ आओ। हो गया जय जय, बार बार नहीं किया जाता। आओ आओ। वेरी गुड। कम 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 तो गाइज़ हम लोग निकल गए थे ई रिक्शे से, क्योंकि मार्केट में आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो गाड़ी वगैरह से जाओ तो बहुत ट्रैफिक मिलती है। और स्कूटी हमने दे रखी थी कैंटीन में, क्योंकि हमारी कल नई कैंटीन की ओपनिंग भी है। तो वहाँ पे भी लड़कों का आना जाना लगा हुआ है, तो इस वजह से स्कूटी वहाँ पे थी और हम लोग ई रिक्शे से जा रहे थे। बाबू की मस्तियाँ यहाँ पे चालू थी, ई रिक्शे में बैठ के बहुत खुश होता है। और ये देखिए गाइज़, हमारे यहाँ योगी सरकार, मोदी सरकार के द्वारा किया गया काम, कितने बड़े बड़े घरों को तोड़ डाला गया है, क्योंकि लोगों ने अवैध निर्माण कर रखा था सड़कों पे मकान बना के। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना सारा घर तोड़ा गया है रातों रात। और ये देखिए इतनी सारी दुकानें, सब कुछ तोड़ दिया गया, क्योंकि लोगों की भी गलती है। जब आपको आपकी जगह है तो आप बाहर बनाओगे तो ऐसा तो होगा ही। तो यहाँ पे देखिए पूरा ये जो 7 फेरे गार्डन हाउस, मतलब ये मैरिज हॉल था, इसको भी तोड़ दिया गया पूरा। और आप देख सकते हैं, ये देखिए बनारस का सबसे पतला मकान, मतलब एक आदमी अगर लंबाई में सोना चाहे तो भी ना सो पाए, इतना ज़्यादा ये पतला मकान बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ देखिए हम लोग ई रिक्शे के लिए वेट कर रहे थे, दूसरी जगह जाना था हमें। तो एक जगह से एक दूसरी जगह का रिक्शा नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे हम लोग रिक्शा रुका रहे थे। और यहाँ पे बेटू भी देखिएगा कैसे मस्ती कर रहा है अपने पापा की तरह, ई रिक्शा बुलाएगा भी। ये देखिए गाइस, तो जैसे हम लोग करते हैं वैसे हमारा बच्चा भी करता है। और उसके बाद फाइनली हमें ई रिक्शा मिल गया, तो हम लोग आ गए राशन लेने, क्योंकि हमें भराना था कैंटीन में राशन। और हम लेंगे पूरे मंथ का राशन, क्योंकि हमको जाना है बीच में घर, तो राशन कम नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए मैं एक्स्ट्रा भरा के जाऊंगी। और यहाँ देखिए बाबू भी आए हैं हम लोग के साथ यहाँ पे पहली बार राशन लेने। तो हम लोग ले रहे हैं यहाँ से राशन, और बाबू की मस्तियाँ भी जारी हैं यहाँ पे। और दालों का रेट तो कम हो गया, लेकिन तेल वगैरह का रेट बहुत बढ़ गया है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में महंगाई आ गई है। तो कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है, ज़िंदगी है तो। और यहाँ पे देखिए बाबू को भैया इलायची दाना दे रहे थे कि खा लो, तो चुप रहेगा, तो नहीं खा रहा था। फिर यहाँ पे खा लिया ऑलमोस्ट। और यहाँ से पतिदेव हम लोग को शूट कर रहे थे, हम लोग को पता भी नहीं था। और देखिए आज कितनी ज़्यादा चहल पहल है मार्केट में। ये थोक मार्केट है यहाँ की, जो कि विशेषणगंज के नाम से जाना जाता है जिसको। और बहुत ही अच्छा सामान मिलता है, राशन हर चीज़ मतलब थोक में यहाँ पे मिल जाता है अच्छे दामों पे। तो यहाँ पे देखिए एक प्यारा सा मंदिर भी है। तो फिर हम लोग ने यहाँ से राशन वाशन पैक करा रहे थे हम अंदर बैठ के, और पतिदेव यहाँ पे बाइक में बैठे हुए थे। और एक एक सामान मैं लिखवा रही थी भैया को कि भैया हमको राशन दे दो, ये, क्योंकि मुझे ही लिस्ट याद रहती है, पतिदेव को याद नहीं रहता, वो देख देख के बताते हैं, मैं ऐसे ही बता देती हूँ, भाई औरतों का काम होता है। और यहाँ पे देखिए मेरे बेटू और पतिदेव की मस्ती, पतिदेव अपने मोबाइल में लगे हुए हैं और बेटू यहाँ गिर जाए अगर तो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना माँ ध्यान देगी उतना बाप तो ध्यान देगा नहीं। और बाबू यहाँ खूब खुश हो रहे थे।
और यहाँ से फिर हम लोग चले गए वही पास वाले मंदिर में जहाँ कि बाबू को घंटी बजाना था। और फिर आप देख सकते हैं किस तरह से माथा टेक रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने माथा वाथा टेक लिया, फिर हमने रखाया अपना सामान ई रिक्शे में और हम लोग भी निकल गए जल्दी से घर के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था और मुझे शाम को पूजा का सामान भी लेना था। फिर हम लोग आ गए, यहाँ पे सामान वामान रख दिया हमने, ई रिक्शे पे बैठ गए। फिर हमने देखिए यहाँ पे फूल माला वगैरह ले रही थी मैं, क्योंकि रात हो गई थी। हम पहले घर आए, घर पे सामान रखा, फिर से हम दोबारा गए। और यहाँ पे माला इतनी कॉस्टली हो गई थी। छोटी छोटी माला 20-20 रुपए की और गुड़हल के फूल की माला 15 रुपए की। काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। अब ये लोग भी क्या करें बेचारे, इनको भी महंगा पड़ता होगा। और बताइए, आम का पत्ता भी ख़रीदना पड़ रहा है। आजकल ऐसा माहौल है कि लोग पेड़ पौधे लगा नहीं रहे हैं, तो उस वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है। और ये देखिए कितना अच्छा माहौल लग रहा है। माता रानी अपने साथ साथ बहुत सारी चहल पहल खुशियाँ लेके आती हैं। तो ये देखिए मार्केट का हाल कुछ इस तरीके से है। ये हमारे घर के पास की मार्केट है और हम यहीं से सारा सामान वगैरह लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान फूल माला वगैरह ले लिया और फिर अभी हमें जाना था उस साइड आगे। तो यहाँ पे दीदी हमको बोल रही थी कि हम आपको अच्छा माला दिए हैं। हम कहे नहीं, सूखना नहीं चाहिए सुबह तक, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी पूजा करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं चुनरी देख रही हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। भीड़ में मेरे को नहीं समझ में आता है। तो फिर मैंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो लेना ही है, क्योंकि ऐसा वैसा भी नहीं ले सकते। तो फिर यहाँ देखा मैंने, वहाँ पे भी भीड़ दिख रही थी मुझे। तो फिर मैंने आखिर में 2-3 चुनरी पसंद कर ही ली। लेकिन चुनरी का रेट बहुत महंगा था। मतलब देखिए, जो चीज़ जायज़ हो वो लेना चाहिए रेट। लेकिन क्या करें अब भाई, कुछ बोल नहीं सकते। इन लोग का काम है, हमारा काम है ख़रीदना, इनका काम है बेचना। तो मुझे लेना पड़ा लास्ट में। और दीदी मेरा बात नहीं सुन रही थी, तो मुझे लगा क्यों ना मैं दूसरे साइड से जाके ले लूँ। तो मैं इस साइड आ गई भैया से लेने, और मुझे आसन भी लेना था। तो मैं भैया से आसन मांग रही थी, लेकिन उनको मिल नहीं रहा था। मतलब उनको दूसरा साइज़ का मिल रहा था, मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो मैंने भैया को बोला मुझे निकाल दो, तो उन्होंने निकाल दिया। मैंने नारियल वगैरह भी ले लिया यहाँ पे और सारा सामान ले लिया, क्योंकि इस बार हम लोग भी घट स्थापना करेंगे, क्योंकि मेरी मनौती है। तो इसलिए मन्नत थी मेरी, तो पतिदेव ने बोला हाँ बिल्कुल करो, जब मन्नत है तो उसको पूरा करना ही चाहिए। और कल भगवान की दया से हमारी नई कैंटीन की ओपनिंग भी हो जाएगी। माता रानी आ रही हैं, भगवान खुशियाँ लेके आ रही हैं। और अच्छी बात है कि बहुत दिनों बाद मेरा काम स्टार्ट हो रहा है। तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान अच्छे से सब कुछ करे। और ये देखिए, ये अंदर दुकान में आ गई मैं बाकी का सामान लेने पूजा का। तो एक सामान लिखवाना पड़ता है, तो कोई सुन ही नहीं रहा था मेरी बात। तो मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। फिर एक बच्चे ने मेरी बात सुनी, जो कि लड़का बैठा हुआ है, उससे मैं सामान निकलवा रही थी यहाँ पे। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या ही बताऊँ, सामान कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे सब सामान याद था, क्योंकि सारा सामान वही लगता है जो सोमवार को पशुपतिनाथ में भी लगता है। और कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक